नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है नीट केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 1 और हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से, मोल से। अब एक सुंदर सवाल पर जरा रुकिए। पानी की एक बूंद में हमारी पूरी गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। आटम्स असंभव रूप से छोटे हैं और असंभव रूप से अनगिनत। तो एक केमिस्ट इन्हें गिनता कैसे है? जब सारा ने पहली बार यह सवाल सुना तो वह हंस पड़ी और बोली, 1000 जन्मों में भी कोई इतना नहीं गिन सकता। और वह सही है। इसीलिए केमिस्ट ने एक अद्भुत चीज बनाई, बिना गिने गिनने का तरीका। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टूल बनाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, मोल और एवोगाड्रोस नंबर, केमिस्ट्री की अपनी काउंटिंग यूनिट जिस पर हर कैलकुलेशन टिकी है। दूसरा, मोलर मास और परसेंटेज कंपोजिशन, एक मोल का वजन कितना होता है और कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना है। तीसरा, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला का फर्क, सबसे सिंपल रेशियो बनाम असली मॉलिक्यूल। चौथा, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे प्रिडिक्ट करें कि रिएक्शन कितना प्रोडक्ट देगी और कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और न्यूमेरिकल्स, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए समस्या से ही शुरू करते हैं। एटम्स इतने छोटे और इतने ज्यादा है कि एक एक करके गिनना नामुमकिन है। अगर डेविड अपनी पूरी जिंदगी हर सेकंड 1 अरब एटम्स गिने तब भी रेत का एक दाना पूरा नहीं होगा। इसलिए केमिस्ट वही करते हैं जो दुकानदार करते हैं, वे थोक में गिनते हैं। वो थोक यूनिट है मोल, और यही इसका दिल है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इस संख्या के आकार से डरिए मत, यह बिल्कुल डजन शब्द की तरह काम करती है। जब सारा एक डजन केले खरीदती है तो वह हर बार 12 नहीं गिनती। डजन का मतलब हमेशा 12 होता है। उसी तरह मोल का मतलब हमेशा 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। एक डजन अंडे, एक डजन एटम्स, एक मोल अंडे, एक मोल एटम्स। वही आइडिया, बस बड़ी संख्या। अब मोल का जादू ये है कि ये गिनती को तौल से जोड़ देता है। किसी सब्सटेंस का एक मोल उसके मोलर मास के बराबर ग्राम्स में तौलता है। यह संख्या उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकली बराबर होती है। तो कार्बन का एक मोल 12 ग्राम्स का होता है, वाटर का एक मोल 18 ग्राम्स का। आप बैलेंस पर सब्सटेंस तौलते हैं और चुपचाप उसके पार्टिकल्स गिन लेते हैं। और एक तोहफा और है, किसी भी गैस का एक मोल, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई फर्क नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर जगह घेरता है। कोई भी गैस, वही वॉल्यूम। एक सेकंड इस बात के साथ बैठिए, यह इस चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लाइन है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल का नक्शा है। बीच में खड़ा है मोल, एक पुल की तरह जिससे 3 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता ग्राम्स को मोल से जोड़ता है। अगर आपके पास मास है तो मोलर मास से डिवाइड कीजिए और आप मोल्स पर पहुंच जाते हैं। 36 ग्राम्स वाटर, 18 से डिवाइड 2 मोल्स, इतना ही सिंपल। दूसरा रास्ता मोल्स को पार्टिकल्स की संख्या से जोड़ता है। अपने मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.022 इंटू 10 की घात 23, और आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तीसरा रास्ता मोल्स को गैस के वॉल्यूम से जोड़ता है। अपने मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम आ जाता है। और अब मास्टर ट्रिक, वो एक आदत जो पूरा चैप्टर सॉल्व कर देती है। सवाल आपको जो भी दे, जो भी पूछे, हमेशा पहले मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। पुल पर खड़े होइए, फिर जिस तरफ जाना है उस तरफ कूद जाइए। लीसा पहले सीधे ग्राम से मॉलिक्यूल्स पर कूदती थी और बार बार फिसलती थी। जिस दिन उसने पुल से चलना शुरू किया, ग्राम से मोल्स, मोल्स से पार्टिकल्स, उस दिन से उसका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। अब फॉर्मूला को वैसे पढ़ते हैं जैसे एक केमिस्ट पढ़ता है। पहला, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास परसेंट,
और आप इसे फॉर्मूला से सीधे पढ़ सकते हैं। वाटर को लीजिए 18 ग्राम पर मोल, जिसमें 16 ऑक्सीजन के हैं, तो वाटर लगभग 90% ऑक्सीजन है मास के हिसाब से। फॉर्मूला चुपचाप बता देता है कि कंपाउंड किस चीज से बना है। दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एटम्स का सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो है, असली मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ उसका ढांचा, उसकी सबसे सिंपल रेसिपी। तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक असली मॉलिक्यूल में एटम्स की वास्तविक गिनती, और यह हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल नंबर मल्टीपल होता है। वह मल्टीपल कैसे निकाले? हम उसे n कहते हैं, और n बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसे ग्लूकोज पर देखिए। ये अकेला एग्जाम्पल आपको नीट का सवाल दिला सकता है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, एम्पिरिकल मास 30। लेकिन ग्लूकोज का मोलर मास है 180। 180 डिवाइड बाय 30 बराबर 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एम्पिरिकल का 6 गुना, C6 है 12O6। ढांचा 6 से मल्टीप्लाई होकर असली मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंग के तरीके से। रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। हमें दिया गया है 28 ग्राम नाइट्रोजन और 9 ग्राम हाइड्रोजन। कितनी अमोनिया बन सकती है? स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 9 ग्राम हाइड्रोजन, और बैलेंस्ड रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। यह स्टेप कभी मत छोड़िए। लेसा की शुरुआती आधी गलतियां उसी दिन गायब हो गई जिस दिन उसने कैलकुलेशन छूने से पहले गिवन डाटा लिखना शुरू किया। स्टेप 2 पोल पार कीजिए, दोनों मासेस को मोल्स में बदलिए। नाइट्रोजन 28 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 28, 1 मोल। हाइड्रोजन 9 ग्राम डिवाइड बाय 2, 4.5 मोल्स। स्टेप 3 इक्वेशन के रेशियो से तुलना कीजिए। इक्वेशन कहती है 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए। हमारे पास 4.5 मोल्स हाइड्रोजन है, जरूरत से ज्यादा, तो हाइड्रोजन एक्सेस में है और नाइट्रोजन पहले खत्म होगा। नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है और लिमिटिंग रिएजेंट ही सब कुछ तय करता है। स्टेप 4 लिमिटिंग रिएजेंट को जवाब लिखने दीजिए। इक्वेशन कहती है 1 मोल नाइट्रोजन देता है 2 मोल्स अमोनिया, तो हमारा 1 मोल नाइट्रोजन देगा एग्जैक्टली 2 मोल्स अमोनिया। स्टेप 5 पुल से वापस ग्राम्स की तरफ। अमोनिया का मोलर मास है 17, 2 मोल्स गुना 17, 34 ग्राम अमोनिया। यही पूरा जवाब है, और रास्ते पर ध्यान दीजिए, गिवन, मोल्स, कंपेयर, प्रोडक्ट, मास। यही 5 स्टेप्स हर लिमिटिंग रिएजेंट सवाल को सॉल्व कर देते हैं जो नीट पूछ सकता है। अब कॉन्सेंट्रेशन, कितना सॉल्यूट कितने सोल्यूशन में घुला है। यहाँ 2 कजिन्स रहते हैं और नीट को यह परखना बहुत पसंद है कि आप इन्हें अलग पहचान पाते हैं या नहीं। पहली है मोलैरिटी, कैपिटल M से लिखी जाती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसकी कमजोरी देखिए, यह वॉल्यूम पर बनी है और वॉल्यूम गर्म करने पर फैलता है। सॉल्यूशन को गर्म कीजिए तो लीटर बढ़ जाता है और मोलारिटी गिर जाती है। मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरी है मोलालिटी, स्मॉल m से लिखी जाती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यही इसकी खामोश ताकत है। यह मास पर बनी है और मास गर्म करने से कभी नहीं बदलता। जॉन ने एक बार पूछा, हमें 2 यूनिट्स की जरूरत ही क्यों है? यही वजह है, जब टेम्परेचर बदलता है मोलालिटी अड़ी खड़ी रहती है जबकि मोलारिटी बहक जाती है। तीसरा मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइड बाय सभी कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स। एक शुद्ध रेशियो, कोई यूनिट नहीं। और चौथा 5 पर मिलियन, बहुत बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, जैसे पानी की टंकी में घुली किसी चीज की हल्की सी ट्रेस। जब मात्रा बहुत छोटी हो तो हम उसे 5 पर मिलियन में गिनते हैं। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 पार्टिकल्स होते हैं, और गैस का मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर्स होता है। दोनों को ठंडे दिमाग से रट लीजिए, ये आपको अपने नाम से भी तेज याद आने चाहिए। 2
मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है, मोलैलिटी नहीं बदलती। यही जोड़ी असर्शन और रीजन का फेवरेट सवाल है। अगली ही स्लाइड पर आप इससे मिलेंगे। 3. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म होता है और वही अकेला तय करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। एक्सेस रिएक्टेंट बस इंतजार करता है। 4. एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। मॉलिक्यूलर बराबर n टाइम्स एम्पिरिकल, ग्लूकोज याद रखिए जहां n 6 था। 5. सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका फाइनल आंसर कभी भी आपके सबसे कम प्रिसाइज डेटा से ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। संख्याओं में ईमानदारी ही प्रिसिजन है। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, जब एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर बदलता रहे तो मोलालिटी को मोलारिटी से बेहतर माना जाता है। रीजन, मोलालिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। सार की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट को अलग जांचिए, फिर कनेक्शन जांचिए। असर्शन ट्रू है? हाँ। रीजन ट्रू है? हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल। मोलालिटी को इसीलिए प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर उसे छू नहीं सकता। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन, किसी भी गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर्स घेरता है। रीजन, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 पार्टिकल्स होते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, कोई शक नहीं। लेकिन रुकिए, क्या पार्टिकल्स की संख्या वॉल्यूम को एक्सप्लेन करती है? नहीं। मोलर वॉल्यूम अवोगाद्रोस लॉ से आता है, बराबर वॉल्यूम्स में बराबर मॉलिक्यूल्स, उस संख्या के आकार से नहीं। दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी। यही वह ट्रैप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। 2 ट्रू स्टेटमेंट्स जो बस अगल बगल खड़ी है। तीसरा असर्शन, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस में 6.022 इंटू 10 की घात 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। रीजन, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 ग्राम्स पर मोल है। पहले रीजन जांचिए, 32 ग्राम्स पर मोल ट्रू। अब असर्शन, अगर पूरा मोल 32 ग्राम्स का है तो 16 ग्राम सिर्फ आधा मोल है, यानी उसमें अवोगाद्रोस नंबर के आधे ही मॉलिक्यूल्स होंगे। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। अवोगाद्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की घात 23। हर मोल के अंदर छिपी हुई गिनती। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। कोई भी गैस हमेशा मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉलिड पर ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसलिए यह टेम्परेचर के साथ बहकती है। और मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉलिड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम, इसलिए टेम्परेचर इसे हिला नहीं सकता। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो पुल अब आपका होने लगा है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, मोलालिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है। जवाब देने से पहले ग्लूकोज के बारे में सोचिए। स्टेटमेंट 3, कार्बन 12 का एक मोल एग्जैक्टली 12 ग्राम्स का होता है। असल में यही वह डेफिनेशन है जिस पर मोल बना है। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। मोलालिटी सच में टेम्परेचर को अनदेखा करती है और कार्बन 12 सच में मोल को 12 ग्राम्स पर टिकाता है, लेकिन दूसरा गिर जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स एम्पिरिकल होता है और n सिर्फ कभी कभी 1 होता है। ग्लूकोज जहां n बराबर 6 है, वही काउंटर एग्जाम्पल है जिसे एग्जाम हॉल में साथ लेकर जाइए। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, लिमिटिंग रिएजेंट फॉर हर रिएक्टेंट है जिसका मास छोटा है। कितना नेचुरल लगता है, कम चीज पहले खत्म है ना। डेविड महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच यह है, लिमिटिंग रिएजेंट बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से छोटे मोल रेशियो से तय होता है।
कभी भी सिर्फ मास से नहीं। हमारा वक्त एग्जाम्पल याद कीजिए। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 9 ग्राम्स थे, नाइट्रोजन के 28 के मुकाबले, फिर भी खत्म नाइट्रोजन हुआ। हमेशा पहले मोल्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। मिथ 2, मोलैरिटी और मोलैलिटी बस एक ही चीज के दो नाम हैं। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल, कितने अलग हो सकते हैं? सच, बिल्कुल अलग जीव हैं। मोलैरिटी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इस्तेमाल करती है और टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। मोलैलिटी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करती है और बिल्कुल नहीं हिलती। एक लेटर, एक पूरा नीट सवाल। इसे वो सवाल मत बनने दीजिए जो आपको महंगा पड़े। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वो पूल जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, 36 ग्राम्स वाटर में कितने मोल्स होते हैं? सोचिए, वाटर का मोलर मास 18 है। 36 डिवाइड बाय 18, 2 मोल्स। क्वेश्चन 2, आधे मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाद्रोस नंबर का आधा 3.01 1 into 10 की घात 23। क्वेश्चन 3, किसी भी गैस के 2 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना वॉल्यूम घेरते हैं? 2 गुना 22.4 44.8 लीटर्स। क्वेश्चन 4, एक मोल सॉल्यूट 2 लीटर सोल्यूशन में घुला है, मोलैरिटी क्या होगी? 1 डिवाइड बाय 2 0.5 मोलर। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया में आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन और 2 मोल्स हाइड्रोजन है। कौन लिमिटिंग है? ध्यान से, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 है। इस बार हाइड्रोजन पहले खत्म होता है, हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आपने ये उलट फिर पकड़ लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। मोल केमिस्ट्री की काउंटिंग यूनिट है। एक मोल में 6.022 into 10 की घात 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक वैसे जैसे डजन का मतलब 12। मोल ब्रिज मास, पार्टिकल्स और गैस वॉल्यूम को जोड़ता है और मास्टर हैबिट है, हमेशा पहले मोल से होकर जाइए। किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर्स होता है और मोलर मास जितने ग्राम्स बैलेंस पर उतना ही एग्जैक्टली 1 मोल। एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे सिंपल रेशियो है और मोलेकुलर फॉर्मूला है N टाइम्स एम्पिरिकल ग्लूकोज C6H12O6, जहां N बराबर 6। लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म होता है और प्रोडक्ट की मात्रा तय करता है, और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि मोलैलिटी नहीं करती। और अगली क्लास हम एटम के अंदर चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड की कोल्ड फॉयल, बोर की ऑर्बिट्स और सुंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने पहला कदम रख दिया है। शायद ये सिर्फ एक संख्या और एक पुल लगा हो, लेकिन ये समझ लीजिए, मोल केमिस्ट्री की हर कैलकुलेशन का ताला खोलता है। हर इक्वेशन जो आप कभी बैलेंस करेंगे, हर कंसंट्रेशन जो आप कभी निकालेंगे, हर न्यूमेरिकल जो नीट कभी आप पर फेंकेगा, सब उसी पुल से होकर गुजरते हैं जो आपने आज बनाया है। सैरा, डेविड, लीसा और जॉन सबने ठीक वहीं से शुरुआत की थी जहां आप अभी हैं, इसी एक क्लास से। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात पुल को एक बार धीरे से वन आइडिया एट अ टाइम आप नीट जरूर क्लैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए। मिलते हैं एटम के अंदर।